सो हेलो गाइस। तो आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं और ये जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो एआई के उसमें है। तो इसमें एआई के उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम सिलेबस में देखें तो जैसे कि इंटेलिजेंट एजेंट और यूनिट, बहुत सारी यूनिट है, यूनिट 5 तक है। ठीक है। तो बेसिकली आज हम बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है। इंट्रो देखेंगे कि क्या इसका बेसिकली इंट्रो है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पूछा जाएगा, ठीक है, वो तो एडवांस पूछा जाएगा, लेकिन आपको उसकी समझ तभी होगी जब आप उसका इंट्रो क्लियर होगा। ठीक है। तो इंट्रो जानना ज़रूरी है, लेकिन सिलेबस में इंट्रो नहीं है। बट बेसिकली अगर थ्योरी आती है, ठीक है, तो उसमें आप इंट्रो डाल सकते हैं कि एआई का बेसिकली एक डेफिनेशन आप शुरू में डालेंगे। ठीक है। अगर वो इंटेलिजेंट एजेंट पूछता भी है तो शुरू में आप डेफिनेशन तो लिखेंगे उसकी। एग्ज़ाम में अगर वो पूछता है कि बताइए इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, ठीक है, तो आप एआई होता क्या है उसके डेफिनेशन डाल सकते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डाल सकते हैं अगर आपको उस समय कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है। बट डालना वही पॉइंट चाहिए जो पूछा गया। तो इसमें बहुत सारे जैसे कि टॉपिक हैं, जैसे यूनिट 1 में है आपका इंटेलिजेंट एजेंट है, और एजेंट्स एंड इन्वायरमेंट है, गुड बिहेवियर है, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। जो बहुत सारी अप्रोचेस हैं वो हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स हैं, और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, और सर्चिंग फॉर सोल्यूशन है, और यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है। और सर्चिंग मतलब बहुत सारे जो जो भी दिख रहा है आपको, सर्चिंग विद पार्शियल इन्फॉर्मेशन और अवॉइड रिपीटिंग स्टेट्स, ये सब क्या है, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एजेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज हैं। ठीक है। तो इन सब में हम आएंगे, बट पहले हम देखते हैं इंट्रो। ठीक है। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते क्या हैं। ठीक है। तो एआई क्या है, एआई की सिंपली फुल फॉर्म हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल, जैसे कि मैंने जो येलो से टिक कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल डिफाइन करता है जो मैन मेड है, और जो इंटेलिजेंट है वो डिफाइन करता है थिंकिंग पावर। हैंस तो एआई का मतलब हो गया एक मैन मेड थिंकिंग पावर, जो एक ऐसा जो इंसान ने बना रखा है पर वो सो सकता है सिंपली। ठीक है। सो जैसे कि हम कह रहे हैं कि डिफाइन करते हैं एआई को, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है। जो क्रिएट करता है मशीन्स को और जो बिहेव करते हैं ह्यूमन की तरह, जैसे कि ह्यूमन करते हैं और मेक करते हैं डिसीजंस। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंट एजेंट्स, तो सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। अब वो बोलता है कि हम इंटेलिजेंट, वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों। ठीक है। सो ये पॉइंट है, कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, जैसे कि विच हेल्प एआई, यू कैन क्रिएट सच सॉफ्टवेयर डिवाइसेज विच कैन सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ओके, वेरी इजीली विथ एक्यूरेसी, सच एज हेल्थ इशू, मार्केटिंग, ट्रैफिक इशू एक्सेट्रा। तो जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, अगर एआई का हमने इस्तेमाल किया वहाँ पर, तो एआई सेंस कर सकता है कि ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है। उसके सिस्टम में जैसे कि जो आजकल के जो ट्रैफिक लाइट है वहाँ पर एम्बुलेंस का अगर पीछे है तो पीछे ही खड़ी है। ठीक है। बट लेकिन क्या करता है, ज़्यादातर जगह ह्यूमन ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे सिस्टम लगे पड़े हैं, और वो देखते हैं कि अच्छा एम्बुलेंस है, तो वो वहाँ पे अपने सिस्टम में देखेंगे, फिर ऑपरेट करेंगे, फिर जाने देंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है और सिंपली बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है। बट उसको अगर हम एआई के इशू से देखें, और वहाँ पर हमने एम्बुलेंस को जैसे ही एआई ने देखा, कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है, उसका नेम प्लेट या फिर कोई भी सिंबल वहाँ पर पहचाना, तो सिंपली उसको अपने सिस्टम को कह सकता है कि ग्रीन लाइट को ऑन कर दो और जाने दो ट्रैफिक लाइट को, मतलब उस लेन को जाने दो जिस लेन में एम्बुलेंस है सिंपली। ठीक है। और बाकी लेन को बंद कर दो। तो ये हम एआई के द्वारा कर सकते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। आपके जैसे कि आजकल जो कार चल रही हैं वो सेल्फ मेड है। ठीक है। कोई उनको चला नहीं रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये एआई की वजह से हो रहा है। तो एआई इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है, सिंपली एआई सब कुछ कर रही है। ठीक है। और विद हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट योर पर्सनल वर्चुअल, ठीक है, आप खुद का पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एआई बेसिकली क्रिएट कर सकता है, ठीक है, आपका पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि कॉर्टेना हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये सब आपका एक पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, यही एक एआई का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हो गूगल असिस्टेंट, सिरी, कॉर्टेना जो कि आपके विंडो 8 में है और 10 में है। ठीक है। तो गोल्स क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है, ये है मेन गोल एआई के, रिप्लिकेट करना ह्यूमन इंटेलिजेंस को। ठीक है। तो एआई बनाया इसलिए गया ताकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है
उसकी नकल की जा सके, इंसान की ज़रूरत ना हो और हम सिंपली एआई को उसकी जगह लगा सकें। मतलब इंसान को रिप्लेस करना एआई की जगह, सिंपली मेन मोटिव तो यही था, ठीक है, एआई बनाने का। और सॉल्व करना नॉलेज इंटेंसिव टास्क जिसमें बहुत सारा ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है, और एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन, ठीक है। तो परसेप्शन और एक्शन का एक इंटेलिजेंट कनेक्शन होना, जैसे कि कोई चीज़ आपने देखी, ठीक है, और उसको उसी सेंस में परसीव करना जिस सेंस में वो है, ठीक है। मतलब बहुत, मतलब जैसे कि कहीं कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो अब कोई कह सकता है कि यार उसको किसी ने मारा है, ठीक है, और कोई कह सकता है कि वो सिंपली रो रहा है कि उसका मन है। बट रियलिटी क्या है, वो जब तक आप नहीं पता चलेगा, जब तक कि आपको ये पता नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है कि वो रो रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ देखना पड़ता है, तभी आपका एक परसेप्शन बनता है, ठीक है, और तभी आप उसमें एक्शन ले सकते हो। नहीं तो मान लो कोई बच्चा रो रहा है और आप समझ रहे हो कि कोई उसे मार रहा था वो रो रहा है, पर नहीं, क्या पता, हो सकता है कि वो खाली इसलिए रो रहा है कि उसे टॉफ़ी नहीं मिली या कुछ और वजह से रो रहा है, ठीक है। तो परसेप्शन होना और बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परसेप्शन तभी सही होगा जब आप पूरी चीज़ को जानते हो, तो एआई उस चीज़ में मदद करता है, एआई पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है आपके लिए, ठीक है। और बिल्डिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। ऐसे कि कोई थ्योरम को प्रूव करना, चेस का इस्तेमाल, जैसे कि हम देखते हैं आजकल के गेम्स में एआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, और सर्जिकल ऑपरेशन को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, तो आपके लिए वो सब कुछ अरेंज करेगा, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, और वो कार को भी ड्राइव करेगा ट्रैफिक में। और क्रिएटिंग सब सिस्टम विच एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर। सो लर्न कर सकता है न्यू चीज़ें, जो मतलब किसी यूज़र ने कोई चीज़ फीड करी, ठीक है, और वो पहले चीज़ में गलत हुई, तो उसमें से कुछ सीखेगा, उसमें कुछ सीखेगा, जैसे कि ह्यूमन माइंड सीखता है, सेम एआई ऑल्सो वर्क ऑन दैट मैटर। नाउ व्हाट कंप्राइजेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्रिएट करना, फर्स्ट वी हैव शुड नो दैट हाउ इंटेलिजेंस इज कंपोज। तो बेसिकली वी हैव टू लर्न बेसिक्स ऑफ इट्स, ठीक है। तो कैसे इंटेलिजेंस कंपोज होती है, हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस एक इंटेंजिबल पार्ट है हमारा ब्रेन का, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है रीजनिंग का, लर्निंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, परसेप्शन का, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का, एक्सेट्रा एंड मच मोर। ओके, तो लाइक हम कहते हैं कि एटीट्यूड है किसी में, इसमें ऐसा एटीट्यूड है कि वो डोंट गिव एटीट्यूड है, ठीक है, या फिर एटीट्यूड है कि वो सिंपली चीज़ों को देख सकता है सिंपल मैनर में, कठिन से कठिन चीज़ को। तो उसके लिए द रीज़न इज बिकॉज देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग, वो रीजनिंग अप्लाई कर रहा है, वो लर्निंग अप्लाई कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेप्शन अप्लाई कर रहा है, उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की पावर अच्छी है, तभी तो बिग प्रॉब्लम्स को ईजी मैनर में परसीव कर पा रहा है। Now the factors for which machine or software artificial intelligence require the following discipline. So basically we have to teach them on these basis. Okay, we have to teach AI on these basis. First, mathematics. We have to train them in mathematics because uh, even even our day-to-day life, the things are correlated with the mathematics. Okay, for example, uh, like we have to go to the morning walk. Okay, now if a person know that how much kilometer or meter he has to go there, so he can advocate or take the uh, nutrition according to it. Okay, तो जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, if he didn't know what miles he was going, so he cannot know that how much nutrition his body is needed. So same apply, लाइक हम रिस्ट बैंड पहनते हैं आजकल, नए नए एम आई के निकले हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्क क्या है, वर्क यही है कि बेसिकली नोन करना, जानना कि कितना हमें चाहिए, कितना हम बेसिकली कितना हम किलोमीटर दौड़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना न्यूट्रिशन वो सब हम डाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस, न्यूरॉन स्टडी एंड स्टैटिक्स। तो डिसएडवांटेज क्या है, हम एडवांटेज जानते हैं कि ये सब एडवांटेज हैं, वो रिसीव कर रहा है, सिंपल कर रहा है लाइफ को, एक्सेट्रा, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट है, और कॉस्टली है, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेनेंस मीट करना बहुत कॉस्टली है, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। आप उसको हीट वाले एरिया में नहीं रख सकते हो जहाँ ज़्यादा हीट हो रही है, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू प्लेस दैम इट्स स्पीड इज़ बीन डिक्रीज वेरी इजीली। ओके, धूल धाल इलाके प्लेस में नहीं रख सकते हो, आपको सिंपली उसको ऐसी प्लेस में रखना है जहाँ पर रूम सब बंद हो, ठीक है,
पैक हो वहाँ पर रूम में, ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उसको धूल से, धूप से, बाहर के एटमॉस्फेयर से और सब चीज़ से बचाना है, ठीक है, उसे कूल रखना है, तो उसके लिए अपने आप कॉस्ट अब इंक्रीज़ होगी। और दूसरा कि AI डिडंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Okay, even we are making the smarter machine with AI, but still they cannot work out of box, because we uh, at last we are making them. Okay, so the point is that कि whatever the instruction we feed it on AI, according to which he work, okay, he cannot work out of box, because whatever code we feed it on them, they work according to it simply, and no feeling and no emotions. We know that even they are working excellent and all the things are been good, सब कुछ बढ़िया है, but then also there is no feeling and no emotions, not a single one. Okay, so this is a, तो ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्योंकि इमोशंस नहीं है। अब आपको कि इमोशंस और फीलिंग की ज़रूरत क्या है इस AI को। बेसिकली मान लीजिए कि जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि जहाँ पर एम्बुलेंस जा रही है, ठीक है, अब उसने वहाँ पर ग्रीन लाइट कर दिया, बट हुआ क्या कि आगे से एक बच्चा आ गया, ठीक है, या फिर या कुछ कुछ भी कुछ चीज़ आ गई वहाँ पर, ठीक है, या फिर मान लीजिए वहाँ पर दौड़ता हुआ एक रोड में बच्चा आ गया, बट एम्बुलेंस वहाँ पर जो एम्बुलेंस थी वो रुकी नहीं और उसने सीधा कुचल दिया, क्योंकि AI को लगा कि यार वो तो सिर्फ एक पर्सन है, उसने उसको परसीव नहीं किया कि हाँ वो मर भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि AI को तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सिर्फ उसी को परसीव करके चलेगा, ठीक है। तो इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज देर इज़ अ बिग ब्लंडर मिस्टेक ऑन योर डिसीजंस। ओके, नहीं तो आप अगर लोगों के इमोशंस आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बिग ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हो। नाउ AI का अगर बहुत इस्तेमाल होगा तो जैसे कि लोग एडिक्ट हो चुके हैं आजकल मोबाइल के, ठीक है, तो वैसे ही कुछ समय बाद एडिक्ट हो जाएंगे मशीन्स के बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में। आज तो वैसे हो ही चुके हैं ज़्यादा 50% लोग, बट आने वाले समय में 90% लोग होंगे, क्योंकि लाइक लाइट भी ऑटोमेटिक है और मोबाइल भी ऑटोमेटिक है, हर कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, AI का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है, ठीक है। आप क्लैप कर रहे हो, लाइट ऑन हो जा रही है, क्लैप कर रहे हो, लाइट बंद हो जा रही है। ओके, सो बेसिकली एवरीथिंग इज बीन यूज्ड बाय AI। सो डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी तो एडिक्शन, डिपेंडेंसी ट्रांसफर टू द एडिक्शन, एंड एडिक्शन ट्रांसफर टू द फॉलोइंग डिग्रेडेशन ऑफ योर हेल्थ एंड अदर थिंग ऑल्सो। ओके, नाउ कोई ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है, एज जैसे कि हम ह्यूमन है, हम क्रिएटिव हैं, हम बाहर सोच सकते हैं, उससे हम कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मशीन जो फीड किया गया है, जो उनको पता है कोड, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो नोट ये है कि जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी। पाइथन की एडवांटेज आपके लिए, क्योंकि पाइथन ईजी टू वर्क है और लेस कोड में ज़्यादा काम करेगी, तो एडवांटेज है। अब एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि पहला एस्ट्रोनॉमी में, तारे देखने में, ठीक है, आप दिन भर बैठने, आपको अगर दिन भर नहीं बैठना है तो आपने AI का इस्तेमाल करके वो खुद लोकेट कर रहा है, खुद नाम दे रहा है, खुद सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में, ठीक है, वो पेशेंट को अपने आप डिटेक्ट कर रहा है, वो खुद सब कुछ प्रोसेस कर रहा है, आपको उसमें इंटरफेस या किसी पर्सन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। गेमिंग में देख रहे हो आजकल कि आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन के साथ खेलो, आजकल वर्चुअल AI आ रहे हैं, AI सिस्टम है जहाँ पर वर्चुअली काम हो रहा है, ठीक है ना। फाइनेंस में तो पैसा ऐसा गिनती करने में, सब कुछ मैनेज करने में AI का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया में है आजकल, ठीक है, बॉट्स हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो AI का इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने आप ही जो बैड कोई आपने कुछ बैड पोस्ट डाला, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर, तो वो उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा या फिर एडजस्ट कर देगा। अब हिस्ट्री क्या है AI की, जैसे कि एवोल्यूशन हुआ था आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का 1943 में, उसके बाद टर्निंग मशीन आई। टर्निंग मशीन अगर आप इसके वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी मूवी भी है टर्निंग करके, ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। जो आजकल हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो बेस्ड है टर्निंग मशीन पे, ठीक है, वो ऑल बेस्ड है हमारे टर्निंग मशीन पे। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप मूवी देखना चाहें तो बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है, उसमें अच्छे से समझा रखा है कि कैसे जो टर्नर था, ठीक है, जो ट्यूनिंग थे, हमारे ट्यूनिंग सर थे, उनने इस मशीन को बनाया 1950 के समय में, जो बेसिकली कोड ब्रेक कर दी थी, ठीक है। उस समय जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसकी वजह से जो ये मशीन बनी थी, तो उसके वजह से ये सब कुछ हुआ था। बट बहुत उस मशीन के आविष्कार की वजह से आज जो हमारे पास कंप्यूटर हैं उसकी वजह से, ठीक है। नाउ 1956 बर्थ ऑफ AI का बर्थ होता है, और
1966 में पहला चैटबॉट एलिजा आता है एंड 1972 में फर्स्ट इंटेलिजेंस बॉट आता है और फर्स्ट एआई विनर होता है हमारा 1974 में और 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम आते हैं। देन उसके बाद सेकेंड एआई 1987 में, देन 1997 में डीप ब्लू। तो ऐसे करके सीरीज चलती रही। फिर आई एम वाटसन आया, फिर गूगल नाउ आया, फिर चैटबॉट इक्यून आया, आज का अमेजोन है जिसको हम सीरी कहते हैं, ठीक है। और उसका एडवांस एज में अभी हमारे पास लेटेस्ट हमारे पास सीरी है, ठीक है, जो सब कुछ भी कहोगे वो सब कुछ करेगी अकॉर्डिंग टू इट। तो आज हमने वहाँ से यहाँ जंप कर दिया इतने, ठीक है। तो लगभग 50-60 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया एआई के फील्ड में। तो टाइप्स क्या हैं एआई के? 3 टाइप्स हैं इसके, ठीक है। और उसके अंदर फिर ये तो एक 2 सब टाइप्स हैं, ठीक है। 2 टाइप हैं और उनके अंदर बहुत सब टाइप्स हैं। तो पहला तो है कि वीक एआई और एक नैरो एआई। तो वीक एआई क्या है कि जैसे कि प्लेइंग चेस करना, परचेसिंग सजेशन करना, कॉमर्स जैसे वेबसाइट में आता है, आप देखते हैं नीचे से लिखे आता है कि ये परचेस कर लो। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है। आप स्पीच जैसे कि आप गूगल सर्च के समय बोलते हो कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो वीक एआई है, ठीक है। और जनरल एआई जो इंटेलिजेंस टास्क कर सकती है ह्यूमन की तरह, ठीक है, इंसान की तरह जो टास्क कर सकती है उसको हम जनरल एआई कह रहे हैं। और जो आइडिया है वो है कि सिस्टम को जो जैसे कि जनरल एआई का बनाने का जो आइडिया था वो ये था कि सिस्टम को स्मार्टर बनाया जाए और थिंक लाइक अ ह्यूमन बाय इट्स ओन, ठीक है, वो इंसान की तरह सोच सके खुद से, ठीक है। एंड सुपर एआई जो कि बेसिकली सरपास करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जिसको हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली सुपर एआई वही है और वही सुपर एआई आउटकम है इटसेल्फ जनरल एआई का, ठीक है। वो कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो बेसिकली ही जनरल एआई है। सुपर एआई इज़ नथिंग, इटसेल्फ इज़ अ जनरल एआई। ये देखिए डायग्राम, तो वी आर हियर। नैरो एआई है डेडिकेटेड फॉर वन टास्क, ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेटेड है। जनरल एआई में वो परफॉर्म कर सकती है ह्यूमन की तरह और सुपर एआई में वो इंटेलिजेंट है ह्यूमन से, ठीक है। तो सारे बैरियर पास कर दे सुपर एआई के उसमें। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप 2 बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया है। पहला रिएक्टिव मशीन्स, ठीक है। ये प्योरली रिएक्टिव मशीन होते हैं जो बेसिक फंक्शन करती हैं एआई का। जैसे कि एआई सिस्टम में डू नॉट स्टोर मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंस। सो बेसिकली इट कैन नॉट स्टोर, इट डिडंट स्टोर, ही इट कैन स्टोर बट इट डिडंट स्टोर बिकॉज इट इज बीन मेड टू simply work on the simplified things, ठीक है। दिस मशीन ओनली फोकस ऑन द करंट सिनेरियो एंड रिएक्ट ऑन इट एज possible best action, okay। So basically what is best action in current scenario, they basically work on it, that's it, okay। and IBM Deep Blue system or Google AlphaGo, it's a basically reactive machine, basically they are only they react on simple things, no storage of past, no storage of future, nothing। देन सेकंड वन इज़ लिमिटेड मेमोरी। ये जो मशीन है ये पास्ट एक्सपीरियंस को और सम डाटा को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करती हैं, कुछ समय के लिए, ठीक है। जो मशीन है वो स्टोर कर सकती हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। वो जैसे कि कोई कार उसकी साइड से गुजरी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको 2-3 मिनट तक रखेगी, फिर उसके बाद निकाल देगी, ठीक है। और जैसे कि कार की डिस्टेंस हो गई, स्पीड लिमिट हो गई, बहुत जो भी नेविगेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको थोड़ी देर स्टोर करेगी, देन ऑटोमेटिकली इट्स बीन डिलीटेड। नाउ थर्ड वन इज़ थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड, एआई शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशन, पीपल की बिलीव्स को और एबल टू इंटरेक्ट सोशली लाइक ह्यूमन, ओके। दिस टाइप ऑफ एआई मशीन आर स्टिल नॉट डेवलप्ड बट रिसर्चर आर मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट फॉर डेवलपिंग सच एआई। तो ये एबल टू इंटरेक्ट ह्यूमंस के साथ, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे आजकल एक रोबोट चल रही है जो इंटरेक्ट कर रही है ह्यूमन के साथ, ठीक है। तो वो इंटरेक्ट, वो सोशली एआई है जो सोशली इंटरेक्ट करती है ह्यूमन के साथ, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज सेल्फ अवेयरनेस, जो कि सुपर अवेयर है, इंटेलिजेंट है, स्मार्टर है ह्यूमन से, ठीक है। और जो उसके खुद की कॉन्शियसनेस है, उसके खुद के सेंटीमेंट्स हैं, उसके खुद की सेल्फ अवेयरनेस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत सारे ह्यूमंस के पास ये नहीं होता। देर आर सो many humans which cannot have a self awareness can you believe? Okay, but we are thinking that we can give it to the machine, to the AI, so it is the next level thing। And
इट इज़ बीन मेड। ओके, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बट वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके, सो दैट्स इट एंड थैंक यू।